A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 6th of February. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is New Questions. On COVID-19 infecting 1/5 of Indian population. देखिए, जो हमारा ICMR है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, उसने क्या किया है? अभी एक थर्ड सेरोलॉजिकल सर्वे किया है। सेरोलॉजिकल सर्वे में क्या आइडेंटिफाई करना है कि कितना परसेंट पॉपुलेशन हमारे कोविड से इन्फेक्टेड हुए हैं और उनकी बॉडीज ने एंटीबॉडीज बनाई हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का हम एडिटोरियल स्टडी करने वाले हैं। इस सेरोलॉजिकल सर्वे ने बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के नाम पर आज का टाइटल है न्यू क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट आवर एडिटोरियल इन डिटेल। देखते हैं द रिजल्ट्स ऑफ ICMR। देखो, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का जो रिजल्ट है, किस चीज का? उन्होंने थर्ड सेरोलॉजिकल एक सर्वे किया था टू असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है सिक्योर करना, इंश्योर करना, कि वो इस बात को सुनिश्चित करता है क्या? द स्प्रेड ऑफ COVID-19 शो। मतलब ये जो सर्वे हुआ है, ये किस चीज को शो करता है कि जो COVID-19 का जो स्प्रेड हुआ है, जो फैलाव हुआ है, that nearly 1 in 5 Indians। देखें, nearly 1 in 5 Indians कहने का मतलब 5 में से 1 इंडियन। मतलब अगर 5 लोगों की बात की जाए तो उन 5 लोगों में से हर एक इंडियन क्या रहा है? इन्फेक्टेड रहा है। किससे? कोविड-19 से। अबाउट 270 मिलियन। और अगर पूरा हम इसको कैलकुलेट करें तो कम से कम 270 मिलियन के करीब लोग कोविड-19 के मतलब इन्फेक्शन में आए हैं। मे हैव बीन इन्फेक्टेड। देखो, मे हैव बीन इन्फेक्टेड यूज किया गया कि ऐसा हुआ होगा, यानी कहीं ना कहीं 270 मिलियन लोग हैं जो वो क्या रहेंगे? कहीं ना कहीं इस कोविड से इन्फेक्टेड हुए होंगे। ये किसने बोला है? सेरोलॉजिकल सर्वे, जो कि ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने इस सर्वे को कंडक्ट किया। द हेडलाइन फाइंडिंग्स। देखो, फाइंडिंग्स का मतलब हो गया मतलब जो उस पर्टिकुलर सर्वे से चीजें निकल कर आई है, जो एविडेंस निकल कर आए हैं, जो फैक्ट्स निकल कर आए हैं, वर पब्लिसाइज्ड। पब्लिसाइड का मतलब लोगों के सामने रखना। एट प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी जो भी फाइंडिंग्स निकल के आई, जो भी फैक्ट्स निकल कर आए, उनको लोगों के साथ साझा किया गया, पब्लिसाइज किया गया। एंड इट विल बी अ वाइल। इट विल बी वाइल मतलब इट विल टेक अ शॉर्ट टाइम, थोड़ा टाइम और लगेगा। बिफोर ग्रेनुलर। ग्रेनुलर का मतलब हो गया वेरी प्रिसाइज या ब्रीफ, छोटी से छोटी जानकारी की बात करें, डिटेल्स ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन की मतलब द डायरेक्शन ऑफ इन्फेक्शन, में जो कोविड का जो इन्फेक्शन है उसकी दिशा क्या है। थोड़ा टाइम और लगेगा इस बात को आइडेंटिफाई करने में, जो कोविड का जो कोर्स रहा है, कोविड का जो डायरेक्शन रहा है, भी किस तरीके से उस कोविड का जो इन्फेक्शन है वो फैला है। was as known till दिसंबर। दिसंबर तक मतलब जो कोविड का जो एक कोर्स रहा है, किस तरीके से कोविड फैला है, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। इट विल बी अ वाइल, यानी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। विल बी मेड पब्लिक इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल। देखिए, और ये मतलब दिसंबर तक जो कोविड का जो इन्फेक्शन का एक ग्राफ रहा है, ये जो कोर्स रहा है, डायरेक्शन रही है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। किस चीज में? विल बी मेड पब्लिक, इसको पब्लिकली करने में। मतलब पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब हो गया, रिव्यूड का मतलब होता है इवेल्युएट करना प्रॉपरली, राइट? तो इस बात को पूरा का पूरा, इस बात को अच्छे तरीके से इवेल्युएट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ये मेडिकल जर्नल में क्या किया जाएगा? इसको पब्लिक किया जाएगा। मेडिकल जर्नल कौन से हो गए? ये नॉर्मली मैगजीन्स वगैरह जिसके अंदर सर्वेज वगैरह या फैक्ट्स वगैरह को क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा। दिसंबर तक जो कोविड का जो इन्फेक्शन का एक जो कोर्स रहा है, जो डायरेक्शन रहा है, किस किस तरीके से जो कोविड है वो बढ़ा है, इस चीज को इस सेरोलॉजिकल सर्वे के थ्रू हम क्या करेंगे? पब्लिक सर्वे, मतलब इसको पब्लिकली किया जाएगा। और हमें इस बात का पता किया जाएगा, इस बात का पता किया जाएगा किस तरीके से कोविड जो है वो आगे बढ़ा है। वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर मेडिकल जर्नल के अंदर क्या की जाएगी? पब्लिक की जाएंगी। हाउएवर, हालांकि व्हाट इज नॉन सो फार, जो अभी तक पता है, दैट इज कंपेयर टू। कंपेयर हमेशा हमेशा टू लेकर चलता है। दैट कंपेयर टू, अगर इसकी तुलना की जाए अगस्त से, व्हेन इंडिया
for the second serological सर्वे वॉज अनाउंस्ड। मतलब अगस्त के अंदर इंडिया के अंदर सेकेंड सेरोलॉजिकल सर्वे हुआ था, लेकिन आग उसके साथ अगर आज हम इसका कंपैरिजन करें, देयर हैज बीन ए थ्री फोल्ड राइज इन इन्फेक्शन। देखो उस टाइम मतलब बहुत कम दिखाया गया था, लेकिन आज अगर हम इसके साथ करें सेरोलॉजिकल सर्वे की बात करते हैं तो इसके अंदर देयर हैज बीन थ्री फोल्ड। थ्री फोल्ड का मतलब हो गया ट्रिपल या थ्री टाइम, यानी 3 गुना बढ़ गया है। मतलब कहीं ना कहीं इस सेरोलॉजिकल जो थर्ड सेरोलॉजिकल जो सर्वे हुआ है, तो इसके अंदर इसने बताया है कि जो कोविड का जो इन्फेक्शन हुआ है उसका जो ग्राफ है 3 गुना बढ़ गया कहीं ना कहीं। राइज का मतलब बढ़ना। There has also been a 5-time fold rise in percentage terms of infection in those aged 10 to 17 ईयर्स। और साथ के साथ इस सेरोलॉजिकल सर्वे ने ये बताया कि जो टीनेजर्स आते हैं 10 से 17 साल की उम्र में आते हैं, उनका जो केसेस का जो राइज है, मतलब जो बढ़ाव है, कहीं ना कहीं वो 5%, यानी 5 गुना बढ़ गया है वो। मतलब इस सेरोलॉजिकल ने ये बताया कि जो 10 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनका जो इन्फेक्शन है वो 5 गुना बढ़ गया। दो थर्ड एडिशन also included serological survey। एडिशन का मतलब हो गया पब्लिकेशन, ठीक है, रिडक्शन या पब्लिकेशन। पब्लिकेशन मतलब संपादक आप जिसको बोल सकते हैं। included a serological survey of doctors, nurses, paramedical staff revealing का मतलब हो गया evince या manifest, किसी चीज को दिखाना। that nearly 25% significantly मतलब greatly, markedly, बहुत बहुत जोर से, above the national average had been infected। और साथ के साथ इस सेरोलॉजिकल जो सर्वे हुआ है उसने ये बताया है कि जो मेडिकल स्टाफ वाले लोग हैं उनका जो ग्राफ है, उनका जो इन्फेक्शन है 25% से ज्यादा बढ़ गया। नेशनल एवरेज जो थी उससे कहीं ना कहीं वो 25% तक जो मेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड हुए कोविड से। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड था। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। चलो सबसे पहले देखते हैं, देखें टू अनसर्टेन, ये हो गया आपका इन्फिनेटिव, टू प्लस वी1 हम यूज कर लेते हैं, इन्फिनेटिव हो गया आपका। साथ के साथ देखो मे हैव बीन इन्फेक्टेड, ये हमने पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया। देखो हैव के बाद बीन, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग हो गया ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, मे हैव बीन। फाइंडिंग्स वर पब्लिसाइज्ड, देखो फाइंडिंग्स आपका प्लूरल है तो यहाँ पे हमने वर लगाया है और ये V3 लगा दिया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया आपका। हैज बीन, यहाँ पर हमने देखो क्योंकि देयर हैज बीन थ्री फोल्ड, अब थ्री फोल्ड क्या है, यहाँ पर हमने थ्री फोल्ड राइज यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो इसलिए हमने यहाँ पे बीन लगा लिया, और देयर सिंगुलर के साथ आता तो हमने हैज बीन यूज कर लिया, राइट। साथ के साथ अगर मैं बात करूं हैड बीन इन्फेक्टेड, देखो ये पास्ट का पैसिव हो गया, पास्ट परफेक्ट का हैड प्लस बी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है लेकिन ये पैसिव का स्ट्रक्चर है तो बी भी लग जाएगा, और हैड के पास थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है तो इसलिए हैड बीन V3 हमने यूज कर लिया। चलो इसके कुछ क्लॉजर फ्रेजेस की भी बात करते हैं। द रिजल्ट से लेकर अगर मैं बात करता हूं कोविड-19 शो तक, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। जो ग्रीन कलर के अंदर है दैट नियरली से लेकर इन्फेक्टेड तक ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। फिर दो हेडलाइन से लेकर इट विल बी अ व्हाइल, यहां तक आपका क्या हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया। फिर ग्रीन में बिफोर ग्रैन्युलर से लेकर अगर मैं बात करता हूं व्हेन डाटा फॉर द सेकंड सेरोलॉजिकल सर्वे वाज अनाउंस्ड, यहां तक आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। फिर आता है आपका ये वाला जो पूरा पार्ट देयर से लेकर अगर मैं यहां तक चलता हूं हैड बीन इन्फेक्टेड तक, ये सारा का सारा आपका मेन क्लॉज में लिखा गया है, राइट। तो ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर स्लाइड के। चलो मूव ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड। चलो देखते हैं हम कंपेयर टू, अगर तुलना की जाए कंपेयर टू द रिपोर्ट्स ऑफ द सिटी फोकस्ड सेरोलॉजी सर्वे, अगर हम मतलब जो सिटी फोकस में सिर्फ सिटी को ध्यान में रखा गया, अगर उन सर्वेज की रिपोर्ट को हम ध्यान में रखकर हम कंपेयर करें इन दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं, एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग एस्टिमेट्स, मॉडलिंग का मतलब हो गया पैटर्न बेस्ड सैंपलिंग, मतलब जो एक मैथमेटिकली एक सैंपलिंग की गई थी सर्वे के लिए, द ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च सर्वे रिजल्ट्स अपीयर, वो दिखाते हैं क्या, टू बी मोर कंजर्वेटिव इन एस्टिमेटिंग। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, ओके।
इज इन एस्टिमेटिंग द रूल ट्रू स्प्रेड। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्वे किया गया है आईसीएमआर के थ्रू, तो इसके अंदर जो मतलब जो रिजल्ट दिखाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब जो रियल आंकड़ा होना चाहिए था, जो ट्रू स्प्रेड दिखाना चाहिए था, जो रियल स्प्रेड हुआ था, वो रियल डाटा इसके अंदर दिखाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्वे है वो कंजर्वेटिव अप्रोच पे रहा। मतलब जितना जितना इन्फेक्शन हुआ उतना इस सर्वे के रिपोर्ट्स के अंदर नहीं दिखाया गया। एक्सपर्ट्स ऑफ ट्रू ह्यूज, देखो ह्यूज का जो मीनिंग हो गया यहां पर हो गया टाइप या रेंज। अलग अलग तरह के जो एक्सपर्ट्स थे पॉइंट टू, इशारा करते हैं टू डिक्लाइनिंग ट्रेंड, कि जो कोविड का जो ग्राफ है कहीं ना कहीं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, कहीं ना कहीं कोविड के केसेस में कमी आ रही है। इन्फेक्शन सिंस सितंबर, सितंबर से लगातार कमी आ रही है, राइट। एंड द एब्सेंस ऑफ द मल्टीपल पीक्स इन कोरोना वायरस केसेस एज द पॉइंटर टू द स्प्रेड बीइंग फार वाइडर एंड स्पीडिंग अप द हार्ड इम्यूनिटी। इसको ध्यान से देखेंगे हम, देखें एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस ह्यू, मतलब एक्सपर्ट वेरियस टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स पॉइंट टू, इशारा करते हैं कि टू द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, मतलब ट्रेंड मतलब क्या है, जो कोविड का केसेस है उसके उसके अंदर क्या है, अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना कहीं कोविड के केसेस नीचे आ रहे हैं काफी। सिंस सितंबर, सितंबर से पहले का जो टाइम था उसमें कोविड क्या था, बहुत ज्यादा पीक पर था, हाइक पे था, देखिए एंड द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल पीक्स। अब देखो सितंबर के बाद तो क्या था, जो कोरोना के केसेस थे, मतलब सितंबर से पहले तो बहुत ज्यादा पीक पे जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या अब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, पीक से नीचे आ रहे हैं, देखो एंड द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल पीक्स, मतलब अब वो मल्टीपल पीक्स नहीं है, यानी कोरोना के केसेस जो वो ऊंचाई पर शिखर पर नहीं है। इन कोरोना वायरस केसेस एज पॉइंटर, ये इशारा करता है टू द स्प्रेड बीइंग फार वाइडर। तो कहीं ना कहीं मतलब ये इस चीज का इशारा करता है कि सितंबर से पहले जो कोरोना के केसेस थे वो बहुत ज्यादा वाइडर थे, बहुत ज्यादा फैलाव था, एंड स्पीडिंग अप हार्ड इम्यूनिटी। और कहीं ना कहीं स्पीडिंग अप का मतलब है एक्सेलरेट करना किस चीज को। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, जो हार्ड इम्यूनिटी है, हार्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करता हूँ, हार्ड का जो मतलब है फ्लॉक ड्रॉप ग्रुप, तो कहीं ना कहीं मतलब एक हार्ड इम्यूनिटी की तरफ हमें क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब हो गया लोगों को पूरे के पूरे ग्रुप को इम्यून करना, किससे, कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन उससे इम्यून करना, उनको प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ानी, उनको इम्यून करना। अ स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे हो गया एक तरह की कंडीशन बोल सकते हो, अ स्टेट व्हेन अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब हो गया, प्रोपोर्शन का मतलब है कंपैरिजन या रेशियो, रेशियो अनुपात जिसको बोलते हैं, रेशियो। व्हेन अ सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ पीपल इन लोकल, लोकल का मतलब हो गया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं हैव बीन इन्फेक्टेड। अगर मैं बात करता हूं कि मतलब इस सर्वे के अंदर, मतलब अगर इस सर्वे के हिसाब से हम चले तो अ स्टेट व्हेन अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन ए लोकल हैव बीन इन्फेक्टेड, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी बहुत मात्रा के अंदर, बहुत अनुपात के अंदर, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन के अंदर भी लोग क्या रहे हैं, इन्फेक्टेड रहे हैं। देयर बाय, इसलिए रिटायरिंग फ्यूचर स्प्रेड, रिटायरिंग का मतलब हो गया डिएक्सेलरेट करना या डेडन करना, कमी करना। तो कहीं ना कहीं अब मतलब एक एक ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें हार्ड इम्यूनिटी ला दी जाएगी और हार्ड इम्यूनिटी कर दिया जाएगा तो आने वाला जो फ्यूचर स्प्रेड है उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाएगा, लेसन कर दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा। बट इट वुड बी रॉन्ग टू डिराइव कंफर्ट फ्रॉम द दिस सिचुएशन। अब देखो डिराइव का जो मतलब हो गया कंक्लूड करना, इन्फेस्ट करना, इनलिस्ट करना, कि अगर हम इस बात को देखते हैं कि अभी फिलहाल कोरोना के जो केसेस है बहुत ज्यादा कमी आ रही है उनमें, लेकिन अगर हम इस मतलब ये बहुत गलत होगा अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं क्या, कंफर्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि हम रिलैक्स कर जाएं, कि अगर हम इस सिचुएशन से रिलैक्स करते हैं कि अब कोरोना के केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये बहुत गलत होगा, हमें प्रिकॉशन तो रखना होगा। द आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इंफेसाइज करना, इंफेसाइज का मतलब किसी बात पर स्ट्रेस करना, जोर देना। तो आईसीएमआर इस बात पे इंफेसाइज करती है क्या, दैट द रिजल्ट्स पॉइंट टू, इशारा करते हैं टू ए सिग्निफिकेंट नंबर स्टिल पोटेंशियली वनरेबल, वनरेबल का मतलब हो गया असेसिबल और वीक, जिसको पर अटैक किया जा सकता है, विक्टिमाइज किया जा सकता है जिसको। तो आईसीएमआर ने इस बात की तरफ इशारा किया है, इस बात को जोर देते हुए इशारा किया है कि अभी भी एक सिग्निफिकेंट नंबर, अ लार्ज नंबर स्टिल पोटेंशियली, पोटेंशियली का मतलब पॉसिबली, वनरेबल
कैन बी विक्टिमाइज्ड, यानी कि अभी भी एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वनरेबल हैं, जिनको विक्टिमाइज किया जा सकता है, कोरोना वायरस उनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो अभी हम अगर ये सोचते हैं कि हमें रिलैक्स कर लेना चाहिए तो ये गलत होगा। अंडरस्कोरिंग का मतलब हो गया किसी बात को इंफोसाइज करना, स्ट्रेस करना। अंडरस्कोरिंग द नीड टू बी वैक्सीनेटेड, और आईसीएमआर ने बोला है कि इन लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले वैक्सीनेट करना होगा, एंड कंटिन्यूइंग, और लगातार विद द डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग टू, और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी और मास्किंग भी करनी होगी, यानी उनको मास्क भी लगाना होगा। ऑल्सो नाइदर दिस सर्वे, ना तो इस सर्वे ने, नॉर एनी सिटी वाइड सर्वे, और जो सिटी वाइज मतलब सर्वे हुए थे, हैज इवेलुएटेड, ना उन्होंने किसी बात को इवेलुएट किया, मूल्यांकन किया है, हाउ लॉन्ग एंटीबॉडीज परसिस्ट, मतलब ना तो इस सर्वे ने, सेरोलॉजी सर्वे ने इस बात को बताया, ना ही सिटी वाइज जो सर्वे हुए थे उन्होंने इस बात की, इन बात का मूल्यांकन किया है कि कोविड के हो जाने के बाद जो हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज बनती है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है अदर वायरस से, और उसी तरह के वायरस से प्रोटेक्ट करती है, तो कितने टाइम तक वो परसिस्ट करेगा, कितने टाइम तक प्रिवेल करेगा, रिमेन रहेगा। यानी जो अगर किसी इंसान को एक बार कोविड हो जाता तो उसकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगी। तो इन सर्वे ने, किसी ने भी इस बात को हाईलाइट नहीं किया, किसी भी ने इस बात को इंफेसाइज नहीं किया कि एक बार किसी इंसान की बॉडी के अंदर अगर एंटीबॉडीज बन गई है तो कितने टाइम तक वो एंटीबॉडीज उसके बॉडी के अंदर रहेगी जो इन्फेक्शन से उसको बचाएगी। तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। एंड इफ सर्टेन वायरस म्यूटेंट, तो म्यूटेंट जो होता है, म्यूटेंट वायरस का टाइप कह सकते हो, वेरिएंट्स अगर मैं बात करता हूं चेंजेबल, मतलब ये जो वायरस है अपने अपनी जो फीचर्स है उसको बार बार में चेंज करता रहता है, कैन ओवरकम द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंटीबॉडीज। मतलब अब ये जो वायरस है वो अलग अलग तरह से अपने वेरिएंट के अंदर आएगा, क्योंकि देखिए वायरस है वो अलग अलग रूप में क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक बार अगर किसी इंसान की बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, तो क्या वो कोरोना कोरोना वायरस का जो न्यू जो भी म्यूटेंट आएगा, वेरिएंट आएगा, क्या उसको ओवरकम कर पाएगा वो एंटीबॉडीज, दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंटीबॉडीज। ओके, क्या मतलब जो जो एंटीबॉडीज है वो हमें इस तरह के न्यू जो वेरिएंट है कोरोना का, अगर वो नया रूप ले लेता है तो क्या हमें उससे वो क्या कर पाएगा, प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये सारे के सारे सवाल है अनसॉल्व है, अभी अनआंसरेबल है, इन चीज का कोई भी हमें आंसर नहीं मिला है। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखते हैं हम इसका कंपेयर टू। देख कंपेयर क्या आता है, हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है प्रेपोजिशन को। अब देखो आईसीएमआर सर्वे रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स प्लूरल है तो हमने यहाँ पर अपीयर लगा दिया, ठीक है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड, अब ट्रेंड आपका नाउन है तो डिक्लाइनिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। V1 प्लस आईएनजी जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूं, देखिए हैव बीन इन्फेक्टेड, हैव बीन इन्फेक्टेड, अब ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। पीपल की अगर मैं बात करता हूं तो प्लूरल था तो इसलिए हमने यहाँ पर हैव लगा दिया, और बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर होता है, और हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं, तो बीन हमने यूज कर लिया। साथ के साथ नीड टू बी वैक्सीनेटेड, ओके। देखो वैक्सीनेटेड की अगर मैं बात करता हूँ, वैक्सीनेटेड की, तो देखो यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने पैसिव का स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया। नाइदर एंड नो, ये होता है आपका कॉर्लेटिव कंजक्शन होती है, तो नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन होता है। हैज इवेल्युएटेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट हैज या हैव के बाद आपका थर्ड फॉर्म लेता है, तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी यूज कर ली, ठीक है। साथ के साथ कंपेयर्ड से लेकर अगर मैं बात करता हूं एस्टिमेट तक, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। द आईसीएमआर से लेकर हार्ड इम्यूनिटी तक यहाँ पर आपका मेन क्लॉज हो गया। और स्टेट से लेकर सिचुएशन तक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। द आईसीएमआर इम्फोसाइज, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है, जो अपना मीनिंग खुद क्वालिफाई करता है, अपना मीनिंग को क्लियर कर देता है, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एनी अदर क्लॉज। अब दैट से लेकर अगर मैं बात करता हूं मास्किंग अप तक, ये सारा आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ऑल्सो से इवेल्युएटेड हाउ लॉन्ग एंटीबॉडीज परसिस्ट, ये आपका मेन क्लॉज में आ गया। एंड इफ से लेकर एंटीबॉडीज तक, ये वाला पार्ट आपका डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर आ गया, राइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं ध्यान से। गिवन, गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, किसी बात को ध्यान में रखते हुए। दैट वैक्सीन आर अराउंड द कॉर्नर फॉर द जनरल पब्लिक,
अगर हम इस बात को देखते हैं कि अभी हाँ जो हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो चल रहा है, लोगों तक वैक्सीन पहुंच रही है, एंड दैट नो डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इम्यून। हालांकि वैक्सीन सभी सभी कॉर्नर्स में पहुंच रही है, पूरी की पूरी इंडिया के अंदर हर एक एरिया के अंदर वैक्सीन क्या है जनरल पब्लिक तक पहुंच रही है, लेकिन दैट नो डिस्ट्रिक्ट हैव बीन इम्यून, लेकिन कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो इम्यून रही हो। ठीक है, नो डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इम्यून, कि मतलब कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जो कोविड से मतलब इम्यून रही हो, क्योंकि अभी भी वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं फ्रॉम द वायरस। ठीक है, फ्रॉम द वायरस कहीं ना कहीं उनको क्या चाहिए, उनके एंटीबॉडीज होना चाहिए, उनको वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। तो बहुत, क्योंकि पहले अगर मैं बात करूं, जो कोविड का दौर बहुत ज़्यादा पीक पर था, तो हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, हर एक पर्टिकुलर विलेज से, सिटी से बहुत सारे केसेस आ रहे थे। तो कोई भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो इम्यून हो वायरस से। ठीक है, सभी को मतलब सभी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। It is now no longer useful to know 80% of India is still vulnerable। बहुत ही शॉकिंग है, देखे 80% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो अभी भी क्या वनरेबल है, दे कैन बी इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। कि अभी भी 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो वनरेबल है, जिसको कोविड इन्फेक्ट कर सकता है। रादर मतलब अब मतलब ऐसे सर्वे की बजाय, सच सर्वेस मतलब ऐसे सर्वे करने की बजाय मस्ट शिफ्ट फोकस ऑन आस्किंग मोर ग्रैनुलर क्वेश्चंस। अब आईसीएमआर यानी जो हमारा इंडियन काउंसिल मेडिकल ऑफ रिसर्च है, उसको इस तरह के सर्वे करने की बजाय उनको अपना जो शिफ्ट है, अपना जो अप्रोच है चेंज करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। किस तरह के फोकस टू आस्किंग मोर ग्रैनुलर क्वेश्चंस, उनको कुछ बहुत ही बारीकी क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए, बारीकी क्वेश्चन पुट करने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं इस तरह के सर्वे के बजाय उनको बहुत ही जो एक बारीक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। क्या क्वेश्चन है वैसे? शुड द राइज इन स्प्रेड अमंग टीनेजर्स एंड चिल्ड्रन मीन, मतलब जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि 10 से लेकर 17 साल के जो केसेस हैं, बच्चे हैं, उनमें बहुत सारे केसेस कोविड के मिले। तो शुड द राइज इन द स्प्रेड अमंग टीनेजर एंड चिल्ड्रन, मतलब जो इन बच्चों के अंदर जो टीनेजर हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके अंदर जो केसेस बढ़े हैं, क्या वो इस बात की तरफ, क्या मीन इनका मतलब ये है दैट दे बी कंसिडर फॉर वैक्सीनेशन अर्लियर देन द स्केड्यूल्ड? क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन बच्चों को पहले वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए देन द स्केड्यूल्ड? स्केड्यूल का मतलब देखिए क्या था, जब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उस टाइम एक प्लानिंग हुई थी कि सबसे पहले जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा, फिर जो अबव 60 के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग की थी। तो क्या अब ये जो हमने इस जो सेरोलॉजिकल जो सर्वे हुआ उसने बताया कि 10 से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर कोविड के केसेस की ज्यादा ज्यादा राइज मिला है, ज्यादा मतलब क्या हुआ, इन्फेक्शन दिखाई पड़ा है। तो क्या अब ये जो जो बच्चे हैं दे बी कंसीडर फॉर वैक्सीनेशन अर्लियर देन स्केड्यूल? क्या इन बच्चों को सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए? शुड कंपनीज एक्सेलरेट ट्रायल्स टू टेस्ट प्रोटेक्शन इन चिल्ड्रन? क्या मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो जो कंपनीज है, जो वैक्सीनेशन, जो कंपनीज जो कि जो वैक्सीन को डेवलप कर रही है, उनको अपने ट्रायल्स को एक्सेलरेट कर देना चाहिए। एक्सेलरेट का मतलब हो गया एक्सपीडाइट, मतलब हेस्टन करना, बढ़ा देना। क्या उनको अपने ट्रायल्स को बढ़ा देना चाहिए जिससे कि वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाए? शुड द राइज इन द रूरल इंडिया, अगर गांव की बात की जाए, रूरल इंडिया, द सर्वे इज डिजाइन इन अ वे टू सैंपल मोर विलेजेस देन द अर्बन पॉकेट्स। तो ऑब्वियसली बात है, शुड द राइज इन रूरल इंडिया द सर्वे इज डिजाइन, मतलब इस सर्वे को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि मतलब ज्यादा जो सैंपलिंग हुई है ना वो विलेजेस के अंदर हुई है देन अर्बन पॉकेट्स। पॉकेट्स का मतलब एरिया हो गया। मतलब इस पर्टिकुलर जो सर्वे मतलब बात करते हैं तो इसके अंदर क्या किया गया, तो उसके अंदर मतलब रूरल बैकग्राउंड के अंदर क्या किया गया, उसको रूरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन किया गया है। मीन दे बी गिवन द वैक्सीनेशन अर्लियर, इसका क्या मतलब ये हुआ कि मतलब गांव में जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन पहले दिया जाना चाहिए। These and many more questions are no doubt already on the mind of the specialist researcher। कहीं ना कहीं इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, वो जो स्पेशलिस्ट लोग हैं जो इस पूरे के पूरे कोविड को केस को ध्यान से बहुत वॉचफुली उसको देख रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन निसंदेह, नो डाउट, ऑलरेडी ऑन द माइंड, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी। बट अलोंग साइड इसके, बट अलोंग साइड द वैक्सीनेशन ड्राइव, अलोंग साइड के अलावा कह सकते हैं हम यहाँ पर, यानी वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ साथ द आईसीएमआर एंड द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, और जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज है, मस्ट कोऑर्डिनेट,
एक दूसरे के साथ असिस्ट करना चाहिए, मतलब समन्वय करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए विद ब्रॉडर लार्ज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज स्केल ऑफ स्पेशलिस्ट, मतलब कहीं ना कहीं जो आईसीएमआर है और जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, एक दूसरे को असिस्ट करना चाहिए विद ए ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेशलिस्ट, और बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको लेना चाहिए टू इन्वेस्टिगेट, इस बात की छानबीन करना, दैट क्वेश्चन दैट कैन बी यूज टू गाइड, मतलब इस बात, इन जो क्वेश्चंस ऊपर दिए गए हैं इन क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जिससे कि दैट कैन गाइड, जो हमें गाइड कर सके एंड मॉडिफाई वैक्सीन पॉलिसी, वैक्सीनेशन पॉलिसी, और जो हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसको वो गाइड कर सके क्या हमारी जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो ठीक है और या फिर उसे मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें कब पॉसिबल हो पाएगी, जब आईसीएमआर और जो हेल्थ फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज है उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और दूसरे जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनका भी क्या लेना चाहिए, उनको असिस्ट लेना चाहिए, असिस्टेंस लेना चाहिए, इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इस बात का जानकारी लेनी चाहिए कि जो हमारा वैक्सीनेशन पॉलिसी है, जो प्लान है, क्या उसको गाइड करने की जरूरत है, क्या उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, तभी शायद मतलब जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो पाए। चलो इसको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं गिव, पहले देखते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट हैज बीन। देखिए हैज बीन, डिस्ट्रिक्ट, नो डिस्ट्रिक्ट हैज बीन, देखो नो अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है तो डिस्ट्रिक्ट सिंगुलर हो गया, तो हमने हैज बीन यहाँ पर लगा दिया। मस्ट आपका क्या शो करता है, ये एक मॉडल वर्ब है जो कि आपकी कंपल्शन को शो करता है। बी कंसीडर, देखो बी कंसीडर ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया। फिर साथ के साथ टू टेस्ट, ये हो गया आपका इन्फिनेटिव, टू प्लस वी वन हमने इन्फिनेटिव यूज कर लिया। फिर बात करते हैं दे बी गिवन, फिर यहाँ पर आपने पैसिव यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने पैसिव यूज कर लिया यहाँ पर। फिर आते हैं हम टू इन्वेस्टिगेट, ये भी आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, टू प्लस वी वन। साथ के साथ टू गाइड एंड मॉडिफाई, देखो टू गाइड भी यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव है। तो ये सारे के सारे कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे। अब आते हैं, देखिए गिवन से लेकर दैट तक ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और नो से लेकर अगर मैं बात करता हूं मीन तक ये आपका हो गया मेन क्लॉज। दैट से फिर अगर बात करता हूं स्केड्यूल तक का, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। शुड से लेकर फिर बात करते हैं मीन तक, अगर बात करता हूं मैं, ये आपका हो गया मेन क्लॉज। दैट से लेकर अर्लियर तक फिर आपका ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज विच मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज। फिर अगर मैं बात करता हूं दिस से लेकर रिसर्चर तक, तो ये हो गया आपका, ये हो गया मेन क्लॉज। ये पर्पल कलर में दिया गया ये आपका फ्रेज हो गया। द आईसीएमआर से लेकर अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन तक, ये सारा आपका मेन क्लॉज हो गया, और ग्रीन कलर के अंदर दैट से लेकर वैक्सीनेशन पॉलिसी तक का जो लाइन दिया गया वो आपका क्लॉज हो गया, राइट, विच इज डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखें अब इससे रिलेटेड कुछ कॉमन एरर्स कर लेते हैं हम। The results of ICMR third serological survey to ascertain the spread of COVID-19 shows that nearly 1 in 5 Indians, about 270 million, may have been infected. अब देखो यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो प्लूरल है ना, रिजल्ट्स प्लूरल है आपका, तो हमने वर्ब यहाँ पे शोज लगाई, विच इज इनकरेक्ट, होना क्या चाहिए, शो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। सेंटेंस नंबर 2 पे चलते हैं। द आईसीएमआर emphasizes that the results point to a significant number still potentially vulnerable, underscoring the need to be vaccinate and continuing with the distancing and masking up. अगर पार्ट 2 को देखें ध्यान से, अंडरस्कोरिंग द नीड टू बी, और तो ऑब्वियस बात है पैसिव स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे V3 आना चाहिए, तो यहाँ पे वैक्सीनेटेड होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे वैक्सीनेट दिया वो इनकरेक्ट है, वैक्सीनेटेड होना चाहिए। थर्ड पे अगर मैं बात करूं, ऑल्सो नाइदर दिस सर्वे nor or any city-wide survey has evaluated how long antibodies persist and if certain virus mutant variants can overcome protection from antibodies. देखिए neither जो होता है, neither अपने साथ nor का कॉम्बिनेशन लेता है, क्या लेता है, nor का कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है, कॉर्लेटिव कंजक्शन होती है जो अपने साथ पेयर में आती है, neither nor होना चाहिए, राइट, neither nor। अगर मैं सेंटेंस नंबर 4 पे मूव करता हूं, given that vaccines are around the corner for the general public and no district have been immune for the virus, right। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बताया था,
नो अपने साथ लेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पर हैज बीन आना चाहिए। नंबर 5 पे अगर मैं बात करता हूं, द ICMR एंड द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज मस्ट कोऑर्डिनेट विद अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेशलिस्ट टू इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चन दैट कैन बी यूज्ड टू गाइड एंड मॉडिफाई वैक्सीनेशन पॉलिसी। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ सी पार्ट के अंदर, तो टू यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग हमने यूज किया है। जनरली टू अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है, जो कि इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे वैक्सीन, तो हमने क्या चाहिए था, टू इन्वेस्टिगेटिंग की बजाय टू इन्वेस्टिगेट आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, टू इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था, राइट। तो ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे इस पर्टिकुलर स्लाइड के। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। देखिए, आप कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम। रिवीलिंग, देखो रिवीलिंग का जो मीनिंग होता है, किसी चीज को क्या करता है, इविंस करना, शो करना। तो मतलब किसी चीज को रिवील करना, उजागर करना, तो इविंस हो गए यहाँ पर। कंजर्वेटिव का जो मतलब होता है संकीर्ण, जिसको आप बोल सकते हैं पुरानी विचारधारा बोल सकते हैं। कंजर्वेटिव होता है ऑर्थोडॉक्स, आपका क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स। रिटार्डिंग का मतलब हो गया किसी चीज को डेडन करना, यानी स्लो कर देना, डेडन कर देना। वनरेबल का जो मीनिंग होता है वो होता है मतलब जो विक्टिमाइज किए जा सके आसानी से, जिनका मतलब हो गया असासिलेबल, असासिलेबल, ठीक है, असासिलेबल, इसका ये मीनिंग हो गया। अंडरस्कोरिंग का जो मीनिंग होता है मतलब किसी चीज को इंफोसाइज करना, देखो ये हो गया अंडरस्कोरिंग। स्पेक्ट्रम का जो मीनिंग होता है वो होता है रेंज, स्केल, जिसको आप बोल सकते हो, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. So thank you very much. Have a nice day and enjoy your day.